भारत गांवों का देश है। हमारे देश की आत्मा गांवों में निवास करती है। इसीलिए सरकार गांवों के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे गांव हैं जो पिछड़ेपन के दलदल में आज भी फंसे हुए हैं। इन्हीं गांव में से एक है बिहार राज्य के गया जिले के टंकुपा ब्लॉक का गांव परवलडी। सूखी, बंजर और चट्टानी जमीन किसानों को 50 डिग्री तापमान में भरपूर मेहनत के बाद भी बदले में कुछ देती है तो सिर्फ भूख। गांव की गरीबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ग्रामीण अनाज न होने पर चूहा खाते हैं, लेकिन जब चूहा भी ना मिले तो चूहा नहीं मिलता तो खाएगा क्या? चूहा भी नहीं मिलता है। आलम यह है कि भूख कई ग्रामीणों को निगल चुकी है। सरकार द्वारा अनाज नहीं मिल पाता है और वह आदमी कमा नहीं सकता। कोई कमाने का कोई रोजगार यहाँ नहीं है। सरकार द्वारा खेती भी नहीं है। हम भी गरीब हैं, आप भी गरीब हैं, आप भी गरीब हैं, लेकिन आपको अनाज देता है कौन? इसी आधार पर भूखे मर गए। कितने लोग भूखा मरा है? कम से कम 10-15 दिन मर गया भूखा। भूख की वजह से? भूख की वजह से यहाँ आना पानी का। गांव तक पहुंचने के लिए सड़क तो छोड़िए, पैदल जाने का रास्ता भी नहीं है। ग्रामीणों को इस नहर को पार कर गांव जाना पड़ता है। हालांकि गांव वालों का कहना है कि सरकारी कागजों पर पक्की सड़क पास हो चुकी है, लेकिन सड़क कब बनेगी किसी को पता नहीं। जी सड़क है ये ना थी तो पार्सल बना है थोड़ा सा। ये सब समस्या है, पूरे एरिया का यही समस्या है। इमरजेंसी केस में कोई लोग मर जाते हैं, हम लोग के गया जाने के लिए कोई रोड नहीं है। गांव में नाली का दिक्कत है, रोड का ईट सोलिंग का दिक्कत है, पीसीसी का दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। मैंने बरसात में आप हेल नहीं पाइएगा गांव में। सड़कें विकास की आधारभूत जरूरत है। इसके अभाव में तरक्की के रास्ते पर चलना मुश्किल होता है। गांव वालों के पास थोड़ी बहुत खेती है, इसी से परिवार का पालन करते हैं। इसके अलावा गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं है। आपसे हमारा आग्रह रहेगा खेती की बिजली नहर का सब व्यवस्था किया जाए सर हम लोग के लिए, तब से हम लोग जी पाएंगे सर। नहीं तो हम लोग सभी मारे मर जाएंगे सर। कोई जोकाट हम लोग के पास नहीं है। स्कीम के बारे में सुना? कोई स्कीम नहीं सुने सर। लेकिन जिन ग्रामीणों के पास खेती करने को जमीन नहीं है, उनके पास गांव से पलायन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। दरवाजों पर लगे ताले बयां कर रहे हैं गांव के वीरानेपन की कहानी। सर लोग कितना सब बाहर लोग भाग गए, ऐसे काम के लिए चले गए। महिलाओं और बच्चों को इंतजार है उस सुबह का जो उनके जीवन में रोशनी की किरण ला सके। गांव में लगभग 300 परिवार की आबादी है, लेकिन फिर भी गांव में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव वाले आज भी कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। जेठ बैसाख में पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। जी वही पे कुआं है सर। कुआं से पीते हैं जी। हैंडपंप है? चापाकल? चापाकल है, एक दो अपना सब बिठाए हुए है अपना। सरकारी ओर से? सरकारी ओर से नहीं है सर। गांव में 8वीं तक स्कूल है। इसके बाद पढ़ने के लिए बच्चों को 2-3 किलोमीटर नहर पार करके जाना पड़ता है। लेकिन जब बारिश होती है या नहर में पानी ज्यादा होता है तो बच्चों का स्कूल जाना नहीं हो पाता है। लड़कियां तो स्कूल जाती ही नहीं हैं। 8वीं तक के है। उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? उसके बाद करियापुर जाते हैं। कितना दूर? यहाँ से 2-3 किलोमीटर। बरसात के दिन में कैसे जाते हैं बच्चे? कोई अगर कहीं नदी में पानी आ गया तो नहीं भी जा पाता है, और अगर जब तक सूखा है तब तक जाते हैं। बरसात में तो इतना अधिक पानी हो जाता है जिससे बच्चा लोग जाने नहीं पाता है। गांव वालों का कहना है कि गांव में ग्राम सभा नहीं होती है, इसी वजह से कोई भी सरकारी योजना गांव के धरातल पर नहीं आ पाई है। आप कहीं से फंड आता है, चुपे चुपे आम सभा मीटिंग करवा लेता है जो हम लोग को कुछ नहीं मिलता। पानी बगैर तो हम लोग मर रहे हैं जी। खाली मालूम होता है कि आम सभा है, लेकिन उसके बाद जनता लोग को बैठक नहीं होता। क्या इंक्वायरी आता है सर? क्या इंक्वायरी नहीं आता है? हम लोग के गांव में पता नहीं लगने देता है। जो इंक्वायरी आता है उधर से कर करके अपना चल देते हैं। हम लोग को कुछ पता नहीं चलता इंक्वायरी हुआ कि नहीं। मुखिया द्वारा कोई रोजगार नहीं, विधायक द्वारा कोई रोजगार नहीं, एमपी द्वारा कोई रोजगार नहीं, बीडीओ द्वारा कोई रोजगार यहाँ नहीं है। दिस इज आउट एरिया। ठेपार के वोट ले लेता है,
वोट दे देने के बाद जीत जाने पर कौन फिर चेहरा नहीं दिखाता है। जाते हैं कोई काम के लिए तो डांट के भगा देता है। नेताओं और अधिकारियों की उपेक्षा का शिकार गांव परवलड़ी की इन गलियों को इंतजार है उस आहट का जो गांव को विकास के पथ पर ले जा सके। लेकिन कब?